गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस समय हम पाठ 3 पढ़ रहे हैं। पाठ 3 का नाम है गौरा गाय। गौरा गाय के प्रथम भाग में हमने गौरा गाय की विशेषताओं को जाना और यह भी जाना कि गौरा गाय के आते ही 12 सेर दूध होने लगा घर में, और जिससे कुत्ते बिल्लियाँ आदि सबका पेट भरने लगा। घर के जो नौकर थे महादेव, वो सबका ख्याल रखते थे। आइए वीडियो के दूसरे भाग में हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। जी हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ पर 2-3 मास के उपरांत 2-3 मास के बाद गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह लगातार दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि चारे के साथ सुई गाय के मुख में छिदकर रह जाती है। गुड़ की डली के साथ गुड़ की डली के भीतर रखी गई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लेते थे, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर वह उन घरों में पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे ही उसकी उपस्थिति में किसी की कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा, गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया और यातनामय हो जाता था। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोने में पानी की 2 बूंद झलकने लगती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर उदास आँखों के कोने में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुँचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदुरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे रुचता नहीं था, जो उसे अच्छा नहीं लगता था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। तो यहाँ पर लालमणि के बारे में बताया गया है कि लालमणि को अपनी माँ की मृत्यु का बोध नहीं था कि वो इतनी जल्दी ही उन्हें छोड़कर जाने वाली है। वो उसे दूसरी गाय का दूध दिया जाने लगा था, परंतु दूसरी गाय का दूध उसे अच्छा नहीं लगता था। वो तो बार बार अपनी माँ के पास जाना चाहता था, उसके पास खेलना चाहता था।
आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी दिन निर्जीव निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे कि आशा की कोई किरण मिलती। तो यहाँ पर बताया गया है कि लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो 2-3 बार आते जाते रहते ही थे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ता हो। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चलीं और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर भारी सा हो गया और मेरी बाँह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर बड़ी ही जो है बहुत बड़ी विपत्ति आई जिसकी आशंका थी, आखिर वही हुआ। अंत में जब वो भोर में गौरा को देखने गई तो जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान हमेशा की तरह मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर सा भारी सा हो गया और मेरी बाँह से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया। अपने पालित जीव जंतुओं के पार्थिव अवशेष मैं गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गौरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु नीलमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सकता तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। साभार महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर चित्रण किया है गौरा गाय का, और गौरा गाय के साथ जो कुछ भी हुआ उसे उन्होंने एक जो है कहानी का रूप दिया। आइए महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं आपको। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से वे एक हैं। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। वे प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्राचार्या थीं। महिलाओं के उत्थान और उनकी शिक्षा संबंधी कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी भूमिका सराहनीय है। पशु पक्षियों से लगाव उनके द्वारा रचित रेखा चित्रों में साफ झलकता है। उन्हें साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 11 सितंबर 1987 में हुआ। वे अपनी उत्कृष्ट रचनाओं नीरजा, यामा, निहार, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं आदि के लिए सदा याद की जाती रहेंगी। तो आशा करता हूं कि यह पाठ आपको बहुत बेहतर तरह से समझ में आया होगा और इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द है, वो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।